तो बच्चों फर्स्ट यूनिट कौन सी है? स्थिर वैद्युत की, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी क्लास 12 की। इसको आप स्टार्टिंग से अच्छे से तैयार करते जाइएगा। और इसमें मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको और एक्सपेरिमेंट करके जो है इसको पढ़ाऊंगी, जिसको आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। चैप्टर 1 कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम स्टडी करेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे संबंधित कूलाम का नियम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस किस पॉइंट पे फाइंड आउट की जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर के, और उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इनको हम सॉल्व करेंगे। पूरी यूनिट जो है आप अच्छे से आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत आवेश, ये आपके जो सेकेंड यूनिट है बच्चों, इसमें पूरा आपका आवेश ही है। जो आपका ये फर्स्ट भाग 1 है, ये पूरी बुक आपकी मेनली इसमें आप आवेश पे ही बेस्ड है। सेकेंड बुक जो है वो प्रकाश यानी लाइट में है, और फर्स्ट बुक जो है वो पूरी चार्ज पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, चार्ज एक्चुअली है क्या, व्हाट इज चार्ज या आवेश क्या है। ठीक है, तो आपने जो है इसको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। आपने बचपन में जो है एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक्सपेरिमेंट क्या बच्चे खेल खेल में करते हैं, क्या करते हैं? देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। क्लास में अक्सर बच्चे ये शरारतें करते हैं तो मैडम से डांट भी खा जाते हैं। ये देखिए, कोई अगर पेन है, इसको मैंने अगर बालों से क्या किया, रब किया, और इसको मैं ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं इनके पास लाई, तो ये क्या हुआ, इसको अच्छे से आप रगड़ेंगे सिर में, और फिर अगर इसको पास में कागज के लाएंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो ये क्या होंगे, इस पे चिपक जाएंगे। है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें जो है जादू हो रहा है। ये देखिए कागज के टुकड़े इसमें ऐसे, ये देखिए चिपक जा रहे हैं पेन में। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जितना इसको अच्छे से, अगर सूखे बाल हैं, बालों में ऑयल नहीं है बिल्कुल भी, तो जितना अच्छे से रगड़ेंगे ये उतना ही जो है कागज के टुकड़ों को चिपका लेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? ये पेन में कहाँ से क्या प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे कि ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है? बच्चों यही प्रॉपर्टी, यही जो उसका गुण है, उसको हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। समझ में आया? व्हाट इज आवेश? ये किसी भी वस्तु का गुण है। क्या है? गुण है। ठीक, तो जब दो वस्तुएं, उनको आपस में रगड़ा जाता है। अब वस्तुएं जो है, कोई डेफिनेट वस्तुएं, यानी कि हर वस्तुओं में ऐसा होता हो, कुछ वस्तुएं हैं उनको अगर आपस में हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, उनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है कि वो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है या प्रतिकर्षित करने लगती है। यानी कि या तो वो वस्तु उसके पास में आ जाती है या उससे दूर हट जाती है। तो ये जो गुण आ जाता है वस्तु में, ये किसकी वजह से आता है? आवेश की वजह से। ओके, तो आवेश की जो परिभाषा हम जो एग्जाम में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे अभी मैं बताती हूँ। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जो है, जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर आप ठीक लिख के आएंगे जैसी है, ठीक, तो ही आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर इधर उधर से मिला जुला के लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो डेफिनेशन जो है पूरी वर्ड टू वर्ड आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, वो मैं बताती जाऊंगी। देखिए इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या लिखना है आपको अगर एग्जाम में पूछी जाए। वैद्युत आवेश यानी कि चार्ज, पदार्थ का वह गुण जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि हमने इसको जो है पेन को रगड़ा था, तो पेन में वह गुण आ गया था जिसके कारण
वो अन्य वस्तु यानी कि कागज के टुकड़ों को क्या करने लगी थी, उन पर एक वैद्युत बल आरोपित करने लगी थी, जिसकी वजह से वो कागज के टुकड़े इस पेन से चिपक जा रहे थे। तो ये गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश या चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, स्थिर विद्युतिकी जो है, ये आपकी पूरी चार्ज पे बेस्ड है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए चार्ज क्या है। चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है किसी वस्तु की, जिसकी वजह से उस पे एक गुण आ जाता है पदार्थ में जो है चार्ज का गुण, जिससे वो अन्य वस्तुओं पर क्या करने लगती है, वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब चार्ज कितनी तरह का होता है, ये सारे जो है जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये सारे नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम में जो है, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएंगे। इसका लिंक जो है मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दूंगी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से अच्छे से समझते जाइए, और जो आपको रिटन में नोट्स लेने हैं वो आप टेलीग्राम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप पहले समझ लीजिए क्या है। ठीक, अब एक और जो है चार्ज के लिए आपको समझाती हूँ, क्लियरली पता लग जाएगा चार्ज जो है क्या और कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, वैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा होगा ना, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये किस तरह से फाइंड आउट किया गया था, सबसे पहले साइंटिस्टों ने इसको कैसे पता लगाया था, वो एक्सपेरिमेंट में अभी बताती हूँ। बच्चों, आज से 2500 वर्ष पूर्व एक साइंटिस्ट हुए थे थैल्स। उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक अंबर पदार्थ था, उसको जो है ऊन से रगड़ा था, तो उसमें ये गुण आ गया था, वस्तु को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। तो ये खोज जो है आज से 2500 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए थे गिलबर्ट। तो उन्होंने कहा कि अंबर ही नहीं, और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे कि कांच है, आबनूस है, गंधक है। इस तरह के पदार्थ हैं जिनको अगर किसी पदार्थ से रगड़ा जाए तो उनमें जो है ये प्रॉपर्टी, ये गुण आ जाता है आवेश का। ठीक है, तो जो अंबर था उसको ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो ये जो वस्तु में गुण आया तो इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है वो चार्ज हो गई। ठीक है, तो इसको 1750 में एक और साइंटिस्ट हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने और एक जो है इसको इम्प्रूव किया और एक्सपेरिमेंट किए इस पे, और फिर उन्हें बताया कि जो वस्तु में प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, ये दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखिए, इन्होंने एक कांच की छड़ ली थी, ठीक, और एक उन्होंने आबनूस की छड़ ली थी। ठीक, कांच की छड़ को उन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा था। किससे रगड़ा था कांच की छड़ को, रेशम के कपड़े से, और उसको जो है फ्रीली ऐसे टांग दिया था, यहाँ सेंटर से इसको ऐसे धागे से इस तरह से लटका दिया था हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल कांच की छड़ जो है रेशम से रगड़कर इन्होंने इसको लटका दिया है। फिर दूसरी इसी तरह से जो आबनूस की छड़ ली थी उसको उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा था, और उसको भी जो है हॉरिजॉन्टल जो है इस तरह से लटका दिया था फ्रीली जो है किसी पॉइंट से। तो ये क्या होता है, फ्रीली लटकते से ये जो है मूव कर सकती है किधर भी। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी उन्होंने जो है रेशम के कपड़े से रगड़ लिया। और ये देखिए, ये वाला डायग्राम जो है दिख रहा है आपको, ये फिर उसके पास में उस छड़, कांच की छड़ को लेके आए। तब क्या हो रहा है, जैसे ही ये उस कांच की छड़ को, पहली वाली जो कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई थी उसके पास लाए, तो ये छड़ जो है जो ऐसी थी इस तरह से दूर भाग गई। इस छड़ से क्या हुआ, ये दूर भाग गई है। ठीक, और अगर इसी कांच की छड़ को उन्होंने फिर आबनूस की छड़ के पास लाए, जिसको जो है उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका रखा था, तो वो छड़ जो है क्या हुई, इस तरह से हो गई, वो उस छड़ की ओर आकर्षित हो गई। तो उन्होंने देखा इस छड़ में आकर्षण का गुण आ गया है और इस वाली छड़ में प्रतिकर्षण का गुण आ गया है। तो उन्होंने कहा कि चार्ज जो है दो तरह का होता है। ठीक, कुछ जो है वस्तुओं को आकर्षित करता है, कुछ प्रतिकर्षित करता है। तो कांच की छड़ को उन्होंने कहा कि इस पे धनावेश आ गया है, और जो दूसरी आबनूस की छड़ थी उसको कहा इस पर ऋणावेश आ गया है। धनावेश का मतलब होता है, तो चार्ज उन्होंने दो तरह का जो है बताया,
एक धनावेश, धनावेश क्या होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और दूसरा उन्होंने बताया चार्ज होता है ऋणावेश, जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक, आप जो है पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि जो परमाणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उसका जो न्यूक्लियस होता है अंदर का सेंटर, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो जब दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस वस्तु से जाते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो वो धनावेशित हो जाती है, और दूसरी वस्तु जिस पे पहुंच जाते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। बच्चों, आवेश को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। किससे डिनोट करते हैं, कौन से सिंबल से, Q से। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू I T। ठीक, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू I T। I क्या होती है, करंट होती है, और T क्या होता है, टाइम होता है। पर यूनिट टाइम में जितनी चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, दैट इज करंट। तो ये Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू I T, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणा समय। ठीक, और इसका मात्रक कूलाम होता है। चार्ज का क्या मात्रक होता है, कूलाम होता है। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, ये पिछले आप क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन एक बार आपको जो है रिवाइज भी कराते जाएंगे। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू I T फॉर्मूला है। इसका जो मात्रक है वो कूलाम है। एक मात्रक यहाँ से और भी निकल आता है, I का मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका एक और मात्रक भी निकल आता है, एम्पियर सेकेंड। ठीक, तो कूलाम भी मात्रक है, एम्पियर सेकेंड भी मात्रक है। ठीक, और ये तो वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ, जो है यूपी बोर्ड या NCERT से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, और अगर जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो देखना चाहते हैं तो इसी के इंग्लिश मीडियम में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप मेरे चैनल में आके देख सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला पता लग गया, Q इज इक्वल टू I T। यूनिट क्या है, कूलाम या एम्पियर सेकेंड है इसकी यूनिट। और एक चीज और देखिए, चार्ज की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास मिलाते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। और अगर अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, इस पे सेम चार्ज है। अगर समान चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव निगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, दूर करती है, रिपेल करती है। ठीक, और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अपोजिट है, कोई एक जो है इस पे धनावेश दूसरे पे ऋणावेश है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। क्लियर हो क्या। और बच्चों, एक चार्ज की प्रॉपर्टी और होती है कि इसको जो है ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो है इसकी प्रॉपर्टी है। हम जो है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन जो है इसको हम ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक जो है हम पॉजिट्रॉन ले लें, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, तो इनको अगर एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब एक दूसरे के पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनका चार्ज जो है एक पॉजिटिव निगेटिव है, चार्ज 0 है, और जब एक दूसरे के समीप तीव्र वेग से आते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और जो है 2 फोटान बनाते हैं और एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं फोटान के रूप में। तो गामा फोटान, उनकी भी जो है उनका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो इससे पहले देखिए चार्ज 0 है, और जब 2 गामा फोटान बन गए तो जो है तब भी चार्ज क्या रहा, चार्ज 0 ही रहा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, और जो है चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी भी वस्तु पे चार्ज E हो सकता है, 2E हो सकता है,
या ये प्लस माइनस में जो है प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, लेकिन जो है ये कभी भी आप सोचो इसके भिन्न के रूप में हो कि 1/2e हो, 3/2e हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है हमेशा इसकी पूर्ण गुणज के रूप में होगा ई के। सबसे मिनिमम जो है इसकी यूनिट क्या है, ई, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो किसी पे चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। आप हो 2/3 जो है चार्ज ना 2/3e किसी वस्तु पे चार्ज है, तो ये नहीं होता, हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है और जो है क्वांटाइज रहता है इलेक्ट्रॉन जो है। ये जो है चार्ज को आप कभी भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।